हमारे घर में मेरी माँ, बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थीं। खाला अभी तक कनवारी थीं। मेरी खाला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थीं। जब भी खाला नहाने जाती थीं तो मैं उन्हें छप कर देखता रहता था। नहाते वक्त उनका बरहना जिस्म देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो जाता था। कुछ देर बाद जब खाला नहाकर बाहर आती तो मैं फौरन अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगे। इस वक्त वो बालों को खुला छोड़े, सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थीं और इंतहाई खूबसूरत लग रही थीं। मैं चुपके से दरवाजे की झरी से देखता रहा। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। दोपहर को जब घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। पूछने पर खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पिंडाल में गए हैं, शायद आने में देर हो जाए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद खाला कमरे में आए और पूछा कि कुछ खाने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा खाला कुछ अच्छा सा बना दो। वो मुस्कुराए और कुछ खास बना कर दिया। इसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम को तकरीबन 5 बजे घर लूटा तो खाला ने खाना तैयार कर लिया था। खाला ने कहा खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, आज हम दोनों मिलकर खाएंगे। खाला ने कहा मैं तो नहाने के बाद खाओगी। मैंने कहा ठीक है, आप नहा धोकर आएं फिर मिलकर खाएंगे। खाला बोले ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। खाला नहाने चली गईं और नहाकर बाहर आने लगे तो मैं वहां से हिट गया। खाला अपने कमरे में चली गईं। फिर उन्होंने पूछा तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं, हम मिलकर खाएंगे। क्या अब बुरा नहीं मानेगी? खाला ने आंखें मिटकाएं और पूछा किस तरह का? मैंने हाथ उठाकर शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छप कर जाम चढ़ाए। खाला ने पहला घूंट पीते ही कहा ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा खाला इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को जबरदस्ती शराब पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा शादी कब कर रही हो? अब तो उम्र भी हो गई है और अब कितनी खूबसूरत हो। खाला बोले तुझे कैसे पता कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मैं शर्माते हुए बोला आपको देखकर लगता है। शराब पीते पीते हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही खाला को नशा चढ़ने लगा। मैंने कहा खाला आपको मैं आपके कमरे में ले चलता हूँ। खाला नशे में बोले क्यों? मैंने कहा आपको सुला देता हूँ। खाला बोले नहीं, आज हम यही सोएंगे क्योंकि रात को मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, तुम संभाल लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खाला की बातों से ऐसी उम्मीद जुगने लगी। खाला उठी और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गईं। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास वाली चारपाई पर जाकर सो गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। सर्दी लगने लगी थी और खाला को नशा खूब चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। खाला की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि खाला सोई हुई हैं, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थीं। मैंने देखा कि खाला ने आंखें खोल दी हैं। मुझे एक लम्हे के लिए डर लगा क्योंकि मैं अब तक जाग रहा था। इसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफी फासला था। मुझे डर था कि अगर दोबारा कल वाली बात करूंगा तो खाला मुझे सख्त सजा दे देगी। इस डर से मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। यूं ही मेरे दिन गुजरते रहे, लेकिन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में अलग अलग चारपाइयों पर सोते थे क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। अपने कमरे में नहीं जाता था बल्कि खाला के कमरे में सोता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफी देर तक देखता रहा। देखने में इतना मगन हो गया था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक खाला पानी पीने के लिए उठी और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में लग रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो? अभी रखो, तुम्हारी माँ को मैं बताती हूँ। मैंने खाला से बहुत मिन्नतें की कि वो घर में किसी को ना बताएं। आखिरकार खाला मान गईं।